बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर रहे हैं बीपीडी, दैट इज बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का भी पार्ट है, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्लस्टर बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। हमने जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन करी थी क्लस्टर ए बी सी में, सो ये क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। ना सबसे पहले समझना हमें ये है कि व्हाट इज एग्जैक्टली बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर बीपीडी। तो इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यस वी नो दैट, अब बार बार मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर रिपीट कर रही हूँ तो ये हमें ऑब्वियसली पता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, तो कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम होती है। सो मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी इज जो बिहेवियर होता है, बिहेवियरल पैटर्न जो है, कॉग्निटिव पैटर्न एंड इमोशनल। ये सारे जो पैटर्न्स है ना, इसके थ्रू बनता है आपका पर्सनालिटी। और इनमें जो भी इश्यूज होते हैं, जो गड़बड़ियां होती हैं, वो लीड करता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। अगर इमोशनल इश्यूज हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कॉग्निटिव इश्यूज हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बिहेवियरल इश्यूज है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, विच अ पर्सन हैज डिफिकल्टी प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग देयर इमोशंस। देखो यहाँ पे इमोशंस मैनेज करने में इशू हो रहा है, ये कौन सा है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पेशेंट्स or individuals suffering from BPD have difficulty maintaining their emotions। वो अपने emotions को maintain नहीं कर सकते, वो अपने emotions को control नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑफन इन्वॉल्व सेल्फ इमेज इश्यूज। तो सेल्फ इमेज इश्यूज इनको होती है, इनके मूड बहुत वैरी करते हैं और इनके बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो सेल्फ जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक मैं केस आपको बताती हूँ। आई एम फॉरगेटिंग द विक्टिम्स नेम, और परपेट्रेटर का नाम मैं भूल रही हूँ। बट देयर वाज अ केस जिसमें एक बहुत ही यंग गर्ल होती है। सो वी हैव अ पर्सन ए, लेट्स से जो पर्सन ए मैं कह रही हूँ, दैट पर्सन इज रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड डांसर। सो शी वॉज डांसर, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड वो डांस करती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी बट डांस करती थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, सब इसके आसपास रहना पसंद करते थे एंड इसकी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी, डांस क्लास जाया करती थी। नाउ अब इसको ही बेबी सिट किया था एक और पर्सन ने, लेट्स से पर्सन बी। शी वॉज नॉट दैट प्रिटी बट रियलिटी में शी वॉज प्रिटी, बट उसे ऐसा लगता था कि शी इज नॉट प्रिटी। उसको लगता था कि जो पर्सन ए है, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज ए, उसको लगता था कि ए की लाइफ कितनी अच्छी है, वो डांस करती है, शी इज़ वेरी प्रिटी, उसकी आईज का कलर बहुत अच्छा है, उसकी स्किन का कलर बहुत अच्छा है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं। सो उसको सेल्फ इमेज इश्यूज थे एंड वो बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करती थी और कैसे भी करके वो उसकी तरह बनना चाहती थी, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं था रियल लाइफ में, राइट?
तो उस जब एविडेंसेस मिले तो ये पता लगा कि उसने अपनी बहुत सारी इमेजेस बनाई थी। इमेजेस मतलब डायग्राम्स, अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में उसने अपना फेस बनाया था, अपना फेस ड्रॉ करा था और अपने फेस में सारी बुरी बुरी चीजें बनाई थी। पिंपल्स बनाए थे एंड डार्क सर्कल्स बनाए थे, स्किन इश्यूज बताए थे, सारी चीजें, और बोला था कि आई हैव अ पिज़्ज़ा फेस। दैट वाज द एग्जैक्ट लाइन जो मैं बता रही हूँ। उसने लिखा हुआ था दैट आई हैव अ पिज़्ज़ा फेस एंड द पर्सन ए, मैं नाम सच में भी बोल रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, कि विक्टिम कौन थी और पर्पेट्रेटर कौन थी। बी, लेट्स से बी वाज द पर्पेट्रेटर जिसको सेल्फ इमेज इश्यूज थे, एंड ए वाज द विक्टिम। ठीक है, तो हुआ क्या, उसको ऑलरेडी अपनी सेल्फ इमेज इश्यूज थी, वो किसी भी तरीके से ए बनना चाहती थी। एक उसने बोला दैट शी हैज सम वर्क जिसके थ्रू वो थोड़ी सी अर्निंग कर सकती है। सो इस वजह से वो ऑफ कोर्स बी को जानती थी, उसने बेबी सिट किया था उसे, तो फैमिलियर फेस था, वो चली गई। जब वो गई तो बी ने उसका मर्डर करा, एंड मर्डर करने के बाद उसने क्या करा, अप्लाई करा फॉर न्यू आइडेंटिटी, और न्यू आइडेंटिटी वो ए के नाम से ही थी। ओके, और उसने बैंक से लोन लिया था सो दैट वो ब्यूटिफिकेशन करा सके, अपना जो पर्सनालिटी है वो चेंज कर सके। सो इस तरीके के सेल्फ इमेज इश्यूज होते हैं जिसे हम कह सकते हैं बीपीडी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मूड कंट्रोल नहीं कर सकते, सेल्फ इमेज इशू होती है, और एट टाइम्स दिस इज वेरी हार्मफुल। अगर उसे बीपीडी या सेल्फ इमेज इश्यूज नहीं होते तो आई थिंक ए को इतनी बुरी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ता, या फिर ए अभी जिंदा हो सकती थी। ठीक है, सो दैट वाज द केस। सो काफी ज्यादा डेंजरस जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दीज पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर क्वाइट डेंजरस। नाउ इन एडिशन इट कैन कॉज अ सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। यस, इनसिक्योरिटी कॉज होती है, इंस्टेबिलिटी, सॉरी इंसेंसिबिलिटी बोल दिया था मैंने, इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, सो ये इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी कॉज करता है। नाउ दीज सिम्टम्स कैन बी अ पर्सन, दैट दीज सिम्टम्स कैन कॉज अ पर्सन टू एंगेज इन इम्पल्सिव बिहेवियर। ये जो मैंने बताया, जो बी ने ए पे अटैक करा और उसका मर्डर करा, दिस इज एन इम्पल्सिव बिहेवियर, एंड डेवलप strained relationship with family members, significant others, friends and acquaintances. So इन सारों के साथ ही they have really bad relationship, बहुत ही बुरी relationship वो maintain करते हैं अपनी family members से, अपने friends से, अपने colleagues से, क्योंकि उनको ये सारी जो इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी है, इनकी वजह से उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं। Now what are the symptoms of BPD? So BPD का symptom होता है self harming behavior, खुद को harm कर सकते हैं या फिर दूसरों को harm कर सकते हैं। Next is pattern of incest and unstable, intense and unstable relationship with family. Family के साथ intense relation होगा, unstable होगा, friends के साथ और family के साथ, जितने भी loved ones है सभी के साथ। Next we have efforts to avoid abandonment. वो एफर्ट्स लगाते हैं ताकि वो अबैंडन्ड फील ना करे, विच कैन इंक्लूड लीविंग someone first or rushing into emotional and physical relationship with others. तो इसी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रश करते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी वो क्लोज हो जाना चाहते हैं, इमोशनली क्लोज हो जाना चाहते हैं, फिजिकली क्लोज हो जाना चाहते हैं। ओके, बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फील होता है, खुद को वो बुरा समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये सेल्फ इमेज इश्यूज उनको होती है, इनसिक्योरिटीज उनको होती है। ओके, अनस्टेबल होते हैं, सेल्फ इमेज बहुत खराब होती है, इम्पल्सिव बिहेवियर आपको शो करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की जो एक्टिविटी है उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनको किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशन में रश करना चाहिए, एंड दैट टू दे मेक श्योर कि वो काइंड ऑफ रॉ हो। बीइंग ईटिंग और ड्रिंकिंग, बिंज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सो बिंज ईटिंग करेंगे, बिंज ड्रिंकिंग करेंगे, एंड इसकी वजह से हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेन वेट गेन करने से खुद की सेल्फ इमेज को और डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, बहुत ही रैकलेसली ड्राइव करेंगे, और इस तरीके के इश्यूज होते हैं। फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड इट डजंट गो अवे, वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, और ये फीलिंग उनकी जाती नहीं है। Trouble trusting others and irritational fear of what other people are intending,
उनको बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होते हैं, वो पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी होते हैं। और हमेशा वो बुरी चीज़ें सोचते हैं कि जो और इंडिविजुअल्स हैं, जो दूसरे हैं, वो उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुरी चीज़ें ही सोच रहे हैं। इसी वजह से इन्हें एंगर इश्यूज भी होते हैं, which can include irritational intense anger issues with controlling anger. Okay, now feeling dissociated from your body, बहुत ही ज़्यादा डिसोसिएटेड फील करते हैं खुद की ही बॉडी से। इंटेंस एंड क्विकली चेंजिंग मूड्स, बहुत ही जल्दी जल्दी और इंटेंसली मूड चेंज होता है। सुसाइडल थ्रेड्स या फिर थॉट्स इनको आते रहते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बीपीडी। नाउ अभी बीपीडी हो क्यों रहा है, व्हाट आर द कॉजेज? सो एग्जैक्ट कॉजेज कोई डिफाइंड नहीं है कि दीज आर द कॉजेज ऑफ बीपीडी। जो सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड कॉज है उनमें तीन चीज़ें आती हैं, तीन ऐसी चीज़ें, थ्री सोर्सेज आर देयर जिसके थ्रू हम ये कंसीडर करते हैं कि बीपीटी कॉज हो सकता है। फर्स्ट इज जेनेटिक, नेक्स्ट इज environmental फैक्टर्स, थर्ड इज चेंज इन ब्रेन केमिस्ट्री। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके थ्रू बीपीटी कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पेरेंट को बीपीटी का इशू है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, फैमिली में किसी को भी, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो पास ऑन हो सकती है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी बीपीटी है तो वो आपके अपकमिंग जनरेशन में क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर बच्चा अपने टीनेज में रह रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज उसने देखे हैं, अब्यूजिव पेरेंट्स रहे हैं, अब्यूजिव फादर या मदर रहा है, कोई भी एक पेरेंट अगर एक्सट्रीमली अब्यूजिव रहा है तो बीपीटी डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो, तो इसकी वजह से भी बीपीटी हो। It's important to note that you may have exposure to one or more of the causes and never develop BPD। हो सकता है कि आपको इन causes में से कई सारे causes, multiple causes face करने पड़े हों एंड फिर भी आपको बीपीडी नहीं हो। तो ऐसा कोई श्योर नहीं है कि अगर जेनेटिक इश्यूज है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या फिर ब्रेन केमिस्ट्री का इशू है तो ज़रूर के ज़रूर बीपीडी होगा। ओके, नाउ जेनेटिक फैक्टर अगर हम देखें तो जेनेटिक फैक्टर क्या है? Some research suggests that shows that genetics and such things, having a close family relative living with BPD, may increase your risk to develop this condition. So ये हम मानते हैं, but scientists have not found a specific gene or profile related to development of BPD। पर प्लीज इस चीज को नोट करें कि कोई स्पेसिफिक जीन इससे एसोसिएटेड नहीं है जो कि बीपीडी कॉज कर रहा है। हो सकता है जेनेटिक फैक्टर्स हो, बट साइंटिस्ट अभी तक इसे जान नहीं पाए हैं। Then we have environmental factors. Your environment may increase your risk of developing BPD. So BPD develop करने के लिए environmental factors बहुत बड़ा role play करते हैं. Now effects of traumatic experiences in childhood are it enhance the BPD. Dysfunctional families, environmentals that produces traumas, interacts with the child's uh, innate temperamental traits और specific genetic polymorphism, इस वजह से इनको BPD डेवलप हो सकती है। Now when combined with a prolonged stressful environment and other genetic risk factors like trauma and other abuse, sexual assault, bullying and other stressors, a person or a child may get BPD. ठीक है? Now in brain chemistry, some research says that sources that changes how your brain functions and structures may increase your risk of developing BPD. So कई सारे ऐसे chemicals हैं, brain chemistry change हो रही है जिसकी वजह से BPD cause हो सकता है। The changes may influence impulsive behavior and make it difficult to regulate emotions. तो regulate नहीं कर पाएंगे emotions को, difficulty feel करेंगे। However, it is not clear if the changes occur as a potential cause of risk factor if they occur as a result of living with BPD। तो हो सकता है BPD के रिजल्ट में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिले कि ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो रही है। ओके, सो दोनों चीजें ही हो सकती है, साइमल्टेनियसली भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बीपीडी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीपीडी हो रहा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, एंड अल्टीमेटली इट कम्स अंडर साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और क्लस्टर बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी
डिसऑर्डर। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको किसी भी तरीके की कोचिंग क्लासेस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनलिस्टिक्स आपको ज्वाइन करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं एंड अपनी गोल अचीव कर सकते हैं। So see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.